जिनका मन अशांत है और भटकता रहता है, वो ये कहानी सुने। एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम बोधिधर्म था। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद यदि कोई सबसे प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ है तो वह बोधिधर्म ही था। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्म ने ही बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। यह बोधिधर्म ही था जो बौद्ध धर्म को भारत से छीन ले गया, जो बाद में जैन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर यह चीन से होते हुए जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम बू था। सम्राट बू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत कुछ सुना था और वे उनसे बहुत प्रभावित भी थे। कहा जाता है कि सम्राट बू वर्षों तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि भारत की ओर से महान हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार करते हुए कोई बौद्ध भिक्षु चीन आए और उन्हें बौद्ध धर्म या उसके विचारों के बारे में बताए। जब बुद्धिधर्मा चीन पहुंचे तो वृद्ध सम्राट बू उनसे मिलने आए। उस समय सम्राट बू मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहे थे। उन्होंने बुद्ध धर्म से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। वह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरा मन शांत कर सकते हैं? बुद्धिधर्म ने कहा, तुम्हारा अशांत मन कहां है? मुझे दो, मैं अभी उसे शांत कर देता हूं। सम्राट बू को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप खड़ा रहा। बुद्धिधर्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना। और हां, याद रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना मत भूलना। सम्राट बू को यह उत्तर कुछ अजीब लगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि यह कैसा पागल साधु है, कहता है कि मन को अपने साथ लाओ। क्या मन कोई बाहरी चीज है जिसे मैं छोड़कर आऊंगा? उसने कई बार फैसला किया कि जाने का कोई मतलब नहीं है, वह आदमी पागल लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह एक बार उस साधु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बू बुद्ध धर्म पहुंचते हैं। बोधिधर्म अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। सम्राट के आगमन की खबर सुनकर बोधिधर्म ने अपनी आंखें खोल दी और सम्राट बू से कहता है, तो आप आए हैं, जल्दी से अपना अशांत मन मेरे पास ले आओ, मैं इसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूं। सम्राट बू ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मन में कुछ है जो मैं तुम्हें दे दूं? वह मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के अंदर है। बोधिधर्म ने कहा, तो इससे एक बात स्पष्ट है कि आपका मन आपके भीतर है। सम्राट ने कहा, हां, मेरा मन मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने भीतर उस अशांत मन को ढूंढो। जैसे ही तुम्हें अपना अशांत मन मिले तो मुझे बताओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्म का यह उत्तर सम्राट बू को भी अजीब लगा, लेकिन वह क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में उठ रहे विचारों को देखने लगे। वह अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करते रहे। जितना अधिक वह अंदर जाता गया, उतना ही वह अपने मन को खोजने में असफल होता गया। कुछ घंटे बीत गए, सूरज निकल आया था। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोलीं। बोधिधर्म ने पूछा, क्या आपको अपना बेचैन मन मिल गया है? सम्राट बू ने सिर हिलाया। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आओ और अपने मन को खोजने का पुनः प्रयास करो। सम्राट बू वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट बू बोधिधर्म आते हैं। बोधिधर्म ने फिर सम्राट से आंखें बंद करके बैठने को कहा। सम्राट बू फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। वह जितना अपने आप में डूबता चला जाता है, उतना ही वह अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज दोपहर का समय था जब सम्राट बू बैठे हुए थे। अब उन्होंने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, क्या आपका मन अशांत है? जाते समय बोधिधर्म ने फिर पूछा, क्या आपका मन अशांत है? सम्राट बू ने फिर सिर हिलाया। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट बू सुबह 3 बजे ही आ जाते हैं और बैठकर अपने भीतर अशांत मन को खोजने लगते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन सम्राट बू आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजते रहते हैं। बोधिधर्म भी सम्राट बू के बगल में बैठते हैं। जितना अधिक वह अपने अंदर जाता गया, उतना ही वह अपने मन को खोजने में असफल होता गया। उसे समझ आ गया कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ विचारों का एक समूह है जिसे हम मन कहते हैं। यदि विचार हैं तो मन है, यदि विचार नहीं है तो मन नहीं है। जब भीतर मन जैसा कुछ है ही नहीं,
तो उससे कुछ नहीं किया जा सकता। जिसे हम मन कहते हैं वह केवल वे विचार हैं जो हमारे भीतर अचेतन अवस्था में उठते रहते हैं। यदि हम अपनी चेतना में आ जाएं और सचेत होकर जीना शुरू कर दें तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता है, और जब कोई विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। अब उसे समझ में आया कि बोधि धर्म उससे बार बार क्यों कह रहा था कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वह जानता था कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। सम्राट बू ने आंखें खोली। बोधि धर्म ने पूछा, क्या आपका मन अशांत है? सम्राट ने कहा, मुझे अशांत मन नहीं मिला, लेकिन मुझे वह शांति मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। जब तक मैंने मन को नहीं खोजा था तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने खोजा तो पाया कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोधि धर्म ने कहा, जब भी आपको अशांति महसूस हो तो आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर देखें कि यह अशांति कहां है, और आपको अपने अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी जो बेहद शांत और स्थिर है। जैसा कि सम्राट बू ने महसूस किया, मन हमारे विचारों के अलावा और कुछ नहीं है। हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम आपके जीवन में देखते हैं तो हमारे आसपास लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वे सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं, और फिर यह मानसिक अशांति मृत्यु तक उनके साथ रहती है। कभी कभी कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं और इंसान की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। वे कभी भी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस मानसिक अशांति का असली कारण क्या है। जैसा कि हमने उपरोक्त कहानी में देखा कि हमारे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं है। दरअसल मन हमारे अंदर उठने वाले विचारों का एक समूह है, क्योंकि हम अनजाने में किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं। कभी अतीत के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भविष्य के बारे में। इन विचारों की भीड़ में हम यह भूल गए हैं कि जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी क्षण में है जिसे हमने जीना छोड़ दिया है। यदि हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख लें, जागरूक हो जाएं और अपने अंदर चल रहे विचारों पर नजर रखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होने लगेंगे, क्योंकि तब विचारों को उठने का समय नहीं मिलता है। क्योंकि हमारा मन अधिकतर तभी सोचता है जब वह अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है, हमारे विचारों की तीव्रता कम होती जाती है, और जब हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और यह हमारे लिए कोई समस्या नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। तो अब से जब भी आपको अपने जीवन में अशांति या किसी भी तरह का दुख महसूस हो तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठते विचारों को देखना शुरू कर दें। इन बढ़ते विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने और जाने दो, और इन विचारों में मत फंसो। आप बस उन्हें ऐसे देखें जैसे आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं और आते जाते कारों को देख रहे हैं। कारें आती जाती रहती हैं, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। आपको बस उन्हें देखते रहना है। धीरे धीरे समय के साथ ये विचार आना बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाएंगे जो अंदर से पूरी तरह से स्थिर और शांत है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बुद्धा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।